Hello and very warm welcome to one and all in BPS broadcast. You are learning with me spoken English here. From today we are going to start a new chapter of spoken English, that is future tense. हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडेफिनिट टेंस से, मतलब कि साधारण वाक्यों से। और साधारण वाक्य में हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ हिंदी में एग्जांपल्स बताऊंगा कि आखिर फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस होते किस टाइप के हैं। मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, तुम खाओगे, तुम पढ़ोगे, तुम लिखोगे, तुम सोशल साइंस पढ़ोगे, तुम इंग्लिश पढ़ोगे, क्या तुम आओगे, हम नहीं जाएंगे। तो जिन भी वाक्यों के अंत में गे, गा, गी इस तरह के शब्द आते हैं तो वे वाक्य सारे के सारे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को। बहुत आसान है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है, देन हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पर विल और शैल का यूज कर सकते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बड़ा आसान है, ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, सीख जाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शी विल गो टू स्कूल टुडे, वो आज स्कूल जाएगी। दे विल गो टू स्कूल टुडे, वे आज स्कूल जाएंगे। वी विल गो टू स्कूल टुडे, हम आज स्कूल जाएंगे। दे शैल कम टुमारो, वे कल आएंगे। दे शैल गो टुमारो, वे कल जाएंगे। तो बहुत आसान है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का यूज़ करना है, प्रैक्टिस करनी है। टंग प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी स्पोकन इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। वेदर यू आर रीडिंग और स्पीकिंग, doesn't matter, you have to concentrate on the thing that your tongue should be in practice. Now let's see the another type of sentence of future indefinite tense, that is negative sentences. So my dear students, negative sentences में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, बाकी आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। यू विल नॉट ईट फूड, तुम खाना नहीं खाओगे। यू विल नॉट ईट केक, तुम केक नहीं खाओगे। आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। शी विल नॉट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करेगी। दे विल नॉट टॉक टू देम, वे उनसे बात नहीं करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। चलिए कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब तक आप समझ चुके होंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं, एक जिसमें आप हाँ या ना में जवाब देते हैं, दूसरे जो किसी न किसी के बारे में पूछते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, वर्ब के बारे में पूछेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर को। विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। विल यू मीट हर, क्या तुम उसे मिलोगे, क्या तुम उससे मिलोगे। विल यू मीट मी, क्या तुम मुझे मिलोगे। विल यू मीट मी इन भोपाल, क्या तुम मुझे भोपाल में मिलोगे। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आप बना सकते हो। विल शी वॉच मूवी, क्या वो मूवी देखेगी। इसी में हम WH वर्ड्स के साथ कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। देखिए सेंटेंस सेम रहेगा, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे। व्हाट विल शी वॉच, वह क्या देखेगी। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट को गायब करेंगे, मतलब कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे। हु विल वॉच मूवी। तो बड़ी आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड्स यूज करना है, तभी आप प्रैक्टिस में लेके आ पाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या वे नहीं खाएंगे, क्या तुम नहीं जाओगे, क्या हम भोपाल नहीं जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे जिसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंस निकले। चलिए स्ट्रक्चर समझते हैं। विल और शैल प्लस नॉट, सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। विल नॉट वी गो टू भोपाल, क्या हम भोपाल नहीं जाएंगे। विल नॉट ही गो टू भोपाल, क्या वह भोपाल नहीं जाएगा। विल नॉट यू कम फ्रॉम भोपाल, क्या तुम भोपाल से नहीं आओगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव के सेंस में बना सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। क्या वे आ रहे होंगे,
क्या वे खा रहे होंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। चलिए पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट विल और शैल के साथ आपको बी का यूज करना है, देन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। तो आप समझ चुके होंगे कि हेल्पिंग वर्ब आपको कितना जरूरी है लर्न करना। हर एक टेंस के साथ हमने अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया है। So my dear student, it's very important to learn all the types of helping verbs. Now let's take some examples of this structure. He will be reading, वह पढ़ रहा होगा। He will be coming, वह आ रहा होगा। I will be teaching you, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा। They will be coming, वे आ रहे होंगे। They will be watching movie, वे फिल्म देख रहे होंगे। चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे ताकि आप जब सेंटेंसेस बनाएं तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप अपने सेंटेंसेस बना सकें। सब्जेक्ट, उसके साथ विल या शैल, उसके साथ आपको नॉट लगाना है, देन उसके बाद बी, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप अपने वाक्य बना पाएंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। रमेश विल नॉट बी प्लेइंग कबड्डी, रमेश कबड्डी नहीं खेल रहा होगा क्योंकि उसके एग्जाम है। वी विल नॉट बी गोइंग, हम जा नहीं रहे होंगे। रानू विल नॉट बी स्टडिंग, रानू पढ़ाई नहीं कर रही होगी। चलिए कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उसको फॉलो करके ही आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। इसीलिए मैं सभी स्ट्रक्चर्स को आपको बहुत अच्छी तरह से समझाता हूं ताकि आप बड़ी आसानी से समझ सके और ज्यादा से ज्यादा सही सेंटेंसेस बना सके। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, देन बी, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, then in the last question mark, will he be eating there, क्या वह वहां पर खा रहा होगा। will he be studying in the school, क्या वो स्कूल में पढ़ रहा होगा। will you be playing in the ground, क्या तुम मैदान में खेल रहे होगे। shall you be dancing, क्या तुम नाच रहे होगे। shall you be painting, क्या तुम पेंटिंग कर रहे होगे। तो आप समझ चुके होंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम WH वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड्स का यूज करना है। देखिए किस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। What will he be doing there, वह वहां पर क्या कर रहा होगा। What will you be doing there, तुम वहां पर क्या कर रहे होगे। Which subject will she be studying there, वह वहां पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही होगी। Let's see the last type of sentence of future continuous tense, that is negative plus interrogative sentence. How to make it? First of all, you have to use will, shall, that is helping verb, then not, subject, then be plus verb की first form, object, then remaining part of sentence, the last of the sentence you have to use question mark. Will not Radha be doing work, क्या राधा काम नहीं कर रही होगी। Will not the dogs be barking, क्या कुत्ते भौंक नहीं रहे होंगे। Will not you be doing work, क्या तुम काम नहीं कर रहे होगे। Will not she be coming with you, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं आ रही होगी। So my dear student, you have understood very well the two type of tense, that is future indefinite tense and future continuous tense. So in the last of the lecture, I would like to request you please subscribe our channel and press the bell icon. Thanks for being with us.